गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है बहुलक। बहुलक में थोड़ा सा आप टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुलक के, हम प्रारंभ से ही पढ़ेंगे। तो बहुलक से क्या अभिप्राय है। देखो, बहुलक से अभिप्राय ऐसी आवर्ती से जो सबसे अधिक बार आती है वो बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो वह मूल्य जो सबसे अधिक बार आए बहुलक कहलाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक को ज्ञात करने के लिए तीन यहाँ पर हमारे सामने विधियां हैं। तीन तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में खंडित वर्ण, जो व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है उसको अगर खंडित श्रेणी में बदल दिया जाए तो बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। इसी तरह से उसको सतत श्रेणी में बदल करके भी बहुलक को ज्ञात किया जा सकता है। समांतर माध्य या माध्यिका की सहायता से भी बहुलक को ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक इस समांतर माध्य माध्यिका अगर दिया हुआ है तो बहुलक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हमें दिया गया है वह है z बराबर 3m - 2x बार। ठीक है, इसी तरह से खंडित श्रेणी की हम बात करें तो खंडित श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए दो विधियां होती हैं, एक निरीक्षण विधि और दूसरी समूहन विधि। निरीक्षण विधि सबसे अधिक आवर्ती वाला मूल्य ही बहुलक कहलाता है। इसी तरह से समूहन विधि में यदि आवर्तियों की अनियमितता होती है तो हम समूहन विधि से बहुलक को ज्ञात करते हैं, या एक से अधिक बार आवर्तियां आती हैं तब भी समान आवर्तियां जब एक से अधिक बार आ जाती हैं तो भी समूहन विधि से बहुलक को ज्ञात किया जाता है। इसी तरह अगर आवर्ती बहुत मतलब जो आवर्ती है, जो बहुलक हमको दिखाई दे रहा है वो या तो सबसे अधिक प्रारंभ में हो या सबसे अंत में हो, तब भी हम समूहन विधि के द्वारा ही बहुलक को ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हमने यह बात की कि व्यक्तिगत श्रेणी से और दूसरी हमने खंडित श्रेणी में कि किस किस तरह से हम बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करें कि व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक कैसे ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों, हम बात कर लेते हैं सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने के लिए किस तरह से हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास में यहाँ आय और व्यक्तियों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो आय दी हुई है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600। व्यक्तियों की संख्या ये रखी है, 100 से 200 रुपए कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या 15 है। 200 से 300 रुपए व्यक्ति कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या 33 है। इसी तरह से 300 से 400 रुपए कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या 63 है। 400 से 500 रुपए कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या 83 है और 500 से 600 रुपए कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या 100 है। तो हम यहाँ वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि पहली जो आवर्ती है उसे हम एज इट इज उतारेंगे, 15 का 15 उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरी जब हम इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे तो 15 को 33 से लेस करेंगे और 15 को 33 से लेस करने पर ज्ञात होता है 18। इसी तरह से 63 को 33 से लेस करेंगे तो ज्ञात होता है 30। 63 से 83 से 63 को लेस करने पर 20 आता है और 100 में से 83 लेस करने पर 17 आता है। तो ये हमारे वर्ग चिन्ह ज्ञात हो गए। अब वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के बाद में हमको सूत्र के मुताबिक F0 F1 को हमें ज्ञात करना होगा और F2 को। तो देखिए F1 क्या होता है, F1 है जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है यानी कि 30। तो 30 तो हो गया हमारा F1। इसके जो ऊपर वाली, इसके जस्ट ऊपर जो वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो कहलाती है F0 और इसके ठीक नीचे वाली आवर्ती कहलाती है F2। ठीक है, तो और हमारा वर्ग अंतर हो गया 300 क्योंकि इसके सामने है वर्ग हमारा 300 की 30 के सामने 300 से 400 यानी L1 हो गया 300। तो हमें अब इस सूत्र के मुताबिक हम इसको मान को रख लेते हैं इसमें। तो सूत्र हमारे पास है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। इसके अनुसार हमको रखना है। तो Z ज्ञात बहुलक ज्ञात करने के लिए L1 है हमारा 300 क्योंकि इसकी लोअर लिमिट कितनी है 300 और F1 है, देखिए F1 क्या है 30 माइनस F0 है 18 अपॉन 2F1 है 30, 2 गुणा 30 माइनस F0 है 18 और
F2 है, -2 है, ये F2 है 20 इंटू I इंटरवल, यानी अंतराल जो है इनका वो कितना है, 100 से 200 के मध्य 100 वर्ग अंतराल। ठीक है, तो अब देखिए हम बात करें इसमें 300, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 में से 30 गए, सॉरी 30 में से 18 गए तो बचे कितने, 12 अपॉन 30 दूनी 60 माइनस, ये लेस कर देते हैं हम, 18 और 20 दोनों मिलाकर के होते हैं 38 इंटू 100, दोनों जुड़ के माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 312 बटे 60 में से ये 38 लेस करेंगे, बचेंगे कितने 2, और यहाँ बचे 5 में से 3 गए तो 2 इंटू 100, 300 बटे 22। अब देखिए इक्वल टू 300, इसका 22 में भाग दीजिए 1200 में, तो 1200 में अगर हम 22 का भाग देते हैं तो आंसर हमारा इसको काटने के बाद में आ जाता है 54.55। 354.55, ये क्या हो ज्ञात हो गया हमारा बहुलक, यानी Z बराबर क्या हो गया 354.55, ये ज्ञात हो जाता है। बच्चों ये है सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने की विधि। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम इसमें समूहन विधि के द्वारा बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है उसे सीखेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।